चलो भाई, सब लोग रिवीजन कर रहे होंगे ये मानते हुए, सब ने पढ़ लिए होंगे और याद कर लिए होंगे ये फॉर्मूले। ये समझते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल है सिक्स्थ, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। कई बार कर लिया, याद भी होगा तुम्हें। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें रॉकेट वी का इस्तेमाल हुआ था। रॉकेट वी, ठीक है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो कि किसके द्वारा, अमेरिका द्वारा किया गया था। इसमें किसका इस्तेमाल हुआ था? H2O2 फ्यूल सेल द्वारा। ठीक है, याद होगा H2O2 फ्यूल सेल जो है वो एक इम्पोर्टेंट फ्यूल सेल है, क्योंकि इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? H2O। तो जब भी रॉकेट वगैरह जाएगी तो उसमें H2 और O2 के 2 सिलेंडर रखे होंगे, उसके द्वारा जो है एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी, और उसमें बाई प्रोडक्ट पॉल्यूशन जो है वो H2O निकलेगा, मतलब जिससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा H2O से। तो ये याद रखना है। इसके बाद, डाइल्यूशन अफेक्ट्स बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ इज एज फॉलोज। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि डाइल्यूशन दोनों चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, कंडक्टिविटी को भी, मोलर कंडक्टिविटी को भी। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन में पानी ऐड कर रहे हो तो उसे डाइल्यूशन बोलते हैं। और कंडक्टिविटी को क्या बोलते थे? कप्पा। और मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से डिनोट करते थे। दोनों याद होंगे तुम्हें। तो ये बात तो तुम्हें रट लेनी है कि जैसे ही आप पानी ऐड करते हो तो कप्पा जो है, मतलब कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, याद रखनी है बात। इसके बाद, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर, ये आपका एक सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। इसे ग्लोबुलर सॉल्ट भी कहते हैं शायद। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो 10H2O है, ये 10H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो मेन सॉल्ट है वो Na2SO4 डॉट 10H2O। तो वेंट ऑफ फैक्टर को हम किससे डिनोट करते थे? आई। अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है और जब बोले वो कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ है, वैसे तो आपने आई का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए आपने आई का फॉर्मूला पढ़ा था, पर वो कंप्लीट आयनाइजेशन बोल दे तो इसके लिए आपको याद रखना होता है कि कंप्लीट आयनाइजेशन में जो सॉल्ट में जितने आयंस होंगे वही आपका वेंट ऑफ फैक्टर है। पर उसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है वेंट ऑफ फैक्टर पे। तो आपको कितने लेने हैं? जो भी आपके सॉल्ट में नंबर ऑफ आयंस हैं वही लेने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा? Na2SO4। तो आपको पता है ये जब टूटेगा तो इसमें से कितने Na+ निकलेंगे? 2 Na+ के आयन निकलेंगे और एक सल्फेट आयन निकलेगा। इसलिए 2 और 1 कितना हो गया आंसर? 3। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये सवाल है, ईशांस ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज़ फिल्ड विद 1 kg ऑफ वाटर। देखा होगा आपने, गाड़ी वाड़ी में जो रेडिएटर लगा जिसमें पानी डालते हैं वो कूलिंग के लिए काम आता है। तो 1 kg वाटर का जो है भरा हुआ है उसका रेडिएटर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ 1 नंबर का सवाल बना था एक बार पेपर में कि कूलेंट के लिए किसका इस्तेमाल होता है, कूलेंट कौन होता है? तो ध्यान रखना, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसका कूलेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना दे रखा है? 62। तो ये कितना ऐड होना चाहिए जिसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो लोअर हो जाए? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? लोअर हो जाता है। अब भाई किस लिए डालते हैं हम रेडिएटर में पानी में कूलेंट मिला के? इसीलिए तो डालते हैं भाई कि जो पानी है वो ठंड में जम ना जाए। ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लो करते हैं। ठीक है, तो कितना लो हुआ? 2.8। आप KF दे रखी है 1.86, तो मैं याद करने को भी बोला था। तो आपको अब कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब आपको WB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, क्या फॉर्मूला हुआ करता था? फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M।
क्या फॉर्मूला था, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर का डेल्टा टी एफ दे रखा है 2.8, के एफ दे रखा है 1.86। मोलरिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ये फार्मूला होता है। अब आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी, 2.8, 1.86, डब्ल्यू बी निकालना है, एम बी कितना दे रखा है 62 इंटू 1000, डब्ल्यू ए जो कि 1 किलोग्राम पानी दे रखा है, 1 किलोग्राम को मतलब ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 1000। अब वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो नीचे बढ़ा, तो पहले तो ये कट गया 1000 से 1000, फिर 62 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 280, और ये 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आपके डब्ल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर देंगे पॉइंटों में, तो 3 9 या 27, 3 3 या 9, 93.3 ग्राम लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन इसकी देख लेना एक बार। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पार्ट 2 दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर गिव रीजन। तो आपने पढ़ा था कि रोल्स लॉ से 2 डेविएशन होते हैं। ठीक है, रोल्स लॉ शोइंग एक तो होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 डेविएशन थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एसीटोन और इथेनॉल इन दोनों का मिक्सचर मिलाएंगे तो इसकी वजह से होता है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का अर्थ ये हुआ कि वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वेपर प्रेशर, क्योंकि ये जो जैसे ही एसीटोन मिलाते हो आप इथेनॉल में, तो जो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो क्या होते हैं, थोड़े से इनको एसीटोन का जो मिक्सचर है वो वाइब्रेट कर देता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ये आपका रीज़न है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर इसमें बी पार्ट जो है वो नीचे दे रखा है। ये बी में कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm एच जी, प्रेशर इज 99.68 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका दे रखा है, वाटर का, कितने पे, 750 mm ऑफ एच जी प्रेशर इतना। ठीक है, तो आपने पढ़ा है भैया बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वैसे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये क्या थोड़ा सा कम है। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm एच जी प्रेशर इज इतना, हाउ मच सुक्रोज, इसमें कितनी चीनी ऐड करें। चीनी का आपको क्या दे रखा है, मोलिकुलर मास 342 इज टू बी एडेड, पानी कितना है 500 ग्राम वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो पानी है वो 99.68 डिग्री सेल्सियस पर पहले बॉयल हो रहा था। इसमें हमने डाल दी क्या, चीनी मतलब आपकी क्या, सुक्रोज। अब आपको पता है कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो किसी भी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर तो क्या होता है, कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जी, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान भी रखना आपको कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के कैसा हो जाएगा, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब टी बी कैसे निकालेंगे कि भैया 100 पे बॉयल हो रहा है और पहले कितने पे हो रहा था, 99.68, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.32। तो ये तो आपकी वैल्यू होगी डेल्टा टी बी की। के बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, याद भी कर सकते हो आप, 0.52। ठीक है, टू एम का फॉर्मूला वही डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू है।
अब डब्ल्यू बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। हमें ये तो पता करना है कितनी चीनी ऐड करें, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू एम बी मॉलिकुलर मास कितना दे रखा है 342 इंटू 1000 अपॉन जो पानी है वो कितना है 500 ग्राम, 2 बार कट गया। ठीक है, अब यहाँ से डब्ल्यू बी निकालना है, निकालेंगे। पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो डब्ल्यू बी निकालो। तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा 32 इंटू 342 एंड डिवाइडेड बाई 52। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा जिद ना करते हुए हम 340 मान लेंगे, इसे 52 ही मान लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे और इसे काट देंगे आप ऑलमोस्ट 5 7 या 35। अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे 7 2 या 14, 7 2 या 14 और 1 7 2 या 14, 1 7 3 या 21 और 1 22, लगभग 224 ग्राम के करीब आ रहा है। एक बार आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी हो सकती है, ऊपर नीचे थोड़ा आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के सवाल थे। ऐसे ही सवाल आने, ज़्यादा ऊट पटांग इधर से कोई वो इधर उधर के सैंपल वेपल लेके मत लग जाना, प्रॉपर PYQ को फॉलो करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही फॉलो करना, उसी तरीके से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलो अब आगे कल देखेंगे।